वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 2। इस बार हमने एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया है। रीजनिंग के हमने 2 प्रीवियस ईयर पेपर्स डाले थे और इसमें इंग्लिश का भी हमारा पहला सेट हमने पहले ही अपलोड किया है। हमारा आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है इंग्लिश के ऊपर। एसएससी के ही क्वेश्चन हम उठा रहे हैं प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं, क्योंकि सिलेबस इस बार सब इंस्पेक्टर में एसएससी का ही डाला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एंटोनिम सिनोनिम आपको मैंने 300 बताए, 300 दिए हुए। अगर आपने नहीं अभी तक याद किए हैं तो बैठो और याद करो, ठीक है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन डेफिनेटली इसी टॉपिक से ज्यादा पूछे जाएंगे। आप वीडियो रोक कर भी आंसर कर सकते हैं, वीडियो में थोड़ी सी फास्ट रखूंगा क्योंकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। और एंटोनियम्स आपको पूछा गया है, किसका अंडरलाइन वर्ड? अंडरलाइन वर्ड क्या है? डेवलप कंट्रीज एट डिसएडवांटेज टू हैव एक्सेस टू द मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एट डिसएडवांटेज यानी वो नुकसान में है, तो डिसएडवांटेज हो क्या? वो डेवलप जो कंट्रीज है वो इस मसले में नुकसान में है, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मसले में। इसका एंटोनिम अपोजिट या अपोजिट हुआ जिनको फायदा मिल रहा है, अपोजिट क्या हो गया? पावर तो नहीं होगा, प्रिविलेज, यूजलेस, अनहैप्पी। ये यूजलेस अनहैप्पी तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो राइट आंसर क्या रहेगा? उनको फायदा हो रहा है, प्रिविलेज रहेगा आंसर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, आइडेंटिफाई करना है आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड है, गलत स्पेलिंग किसके हैं? एक आपको सेंटेंस दिया हुआ है पूरा पैराग्राफ, वन पार्ट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ लाइव्स मीनिंग कंसिस्ट ऑफ द सिस्टमैटिक अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई व्हाट पीपल हैव इन माइंड व्हेन दे थिंक अबाउट द टॉपिक। पढ़ने की खास जरूरत नहीं थी, यहाँ पर आप मिस पहले ही बताना है। अटेम्प्ट्स, ATTEMT, अटेम्प्ट, क्या ये गलत है सही है? गलत ढूंढना है आपने। फिलोसफी, कंसिस्ट, सिस्टमैटिक, तो आंसर क्या रहेगा? इनकरेक्टली मैच में सिस्टमैटिक MA आता है, यहाँ पर E नहीं आता, सिस्टमैटिक होता है, मेटिक नहीं, A आएगा, ठीक है। बाकी तीनों सही हैं, सिस्टमैटिक में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। सेंटेंस पढ़ोगे शायद थोड़ा मीनिंग क्लियर हो जाए आप। सेंटेंस कहां से? नारकोटिक ड्रग्स एडिक्शन जो है, ये नारकोटिक ड्रग की जो एडिक्शन है आजकल वो क्या हो गई है? इज इन वैग दीज डेज। आजकल वैग होगी। वैग मींस क्या हो गया है? वो एज इट इज मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अब्यूज जो है वैग होगी, यानी ये एब्स्टिट्यूटी हो गया है, स्टैंडर्ड डिमांड हो गया, फैशन हो गया आजकल का। तो क्या रहेगा राइट आंसर? तो यहाँ पर फैशन रहेगा। सिंपल वर्ड लगाना है, यहाँ पर क्या है कि ऐसा साइनोनिम लगाओ जो सेंटेंस को मीनिंगफुल रखे वो अंडरलाइन वर्ड की जगह। तो वैग की जगह साइनोनिम कौन सा लगेगा? फैशन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट आइडियम दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग। तो आइडियम फ्रेज यहां से क्वेश्चन है, माय फादर्स ऑफिस इज एट, अंडरलाइन इज एट क्लोज डिस्टेंस फ्रॉम द होम। क्लोज डिस्टेंस, क्लोज डिस्टेंस की जगह लगाना एट अ क्लोज डिस्टेंस, ये अंडरलाइन नहीं किया मैंने, करना है एट अ क्लोज डिस्टेंस की जगह आपने लगाना है। आपने यहां से ढूंढना ऑप्शन में कौन सा फ्रेज लगेगा। तो यानी एक 2 कदम हम कहते हैं कि मेरे फादर का जो ऑफिस है वो घर से 2 कदम की दूरी पे है, तो इसके लिए क्या फ्रेज लगेगा? फ्रॉम हैंड टू माउथ, अ पार्ट एंड पार्सल, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट 6 and 7। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बस 2 कदम। तो 3 जो है इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, नरेशन हमने अच्छे से आपको समझाया हुआ है, वीडियो अगर नहीं देखी है लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, नंबर कमेंट में लिखा है। अगर आपने ज्वाइन करना है ग्रुप, एंड में वीडियो के आपको बता देंगे किस तरह से ज्वाइन किया जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन है आपको नरेशन से, शिखा सैड, जब देखो मैंने कहा था जब सैड, खाली सैड, एक होता है सैड टू, एक होता है खाली सैड। फिर आगे देखो आप, कोई साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, सिंपल सेंटेंस तो सिंपल रहेगा इसमें, दैट ज्वाइनिंग के लिए लगेगा, ठीक है। और सैड की जगह सैड ही रहता है। अगर साइन ऑफ इंटरोगेशन है तो वो आस्क आएगा, लेकिन अदरवाइज सैड टू की जगह टोल्ड होगा। खाली सैड है तो सैड ही रहेगा, टोल्ड नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 2 आपका निकल गया बाहर। और दूसरा हमने कहा कि दैट लगेगा, तो ठीक है, दैट सब में है। आगे बढ़ते हैं, द हैवी रैन दिस वीक, दिस वीक की जगह दैट वीक हो जाएगा, ये तो क्लियर है आपको। दिस वीक कहीं पर है, ये ऑप्शन नंबर 4 भी निकाल दो, दिस वीक, ठीक है। अब आपके पास 1 या 3 आंसर रहेगा। हैज स्पॉइल्ड, हैज कि देखो ये नरेशन है तो इसमें टेंस चेंज होता है, हैज है तो हैड चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। हैड 1 और 3 में हैड आपका पहले ऑप्शन में, आंसर आपका पहला ही रहेगा, ठीक है। वीक, दैट वीक हैड स्पॉइल्ड ऑल हर ट्रैवल प्लान्स, तो यहां पर आंसर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड की जगह आपने ये लिखा है, पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ टू मच। अपने आप की वाही है, ग्रुप में बैठे बस अपनी अपनी कहानी, भाई यार मैंने वो कर दिया, मैंने फलाना कर दिया, मैंने वो तीर मारा, मैंने ये फलाना किया। तो अपने ही आपने सारी अट्रैक्शन अपनी तरफ चाहे, अपनी ही तरफ सारी बातों को घुमाए, अपनी ही अपेरेंस को बस दर्शाए, इस तरह के पर्सन को क्या कहते हैं? नर्सिसिस्ट कहेंगे, इगोसिस्ट कहेंगे, सेल्फिश कहेंगे, डिक्टेटर कहेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा एग्जैक्ट वर्ड जो क्या यूज होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट अगर यूज करना हो इस पूरी लाइन के लिए, तो इसको नर्सिसिस्ट कहते हैं, इस पर्सन को, इस तरह के पर्सन को। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस एक्टिव दिया है, वी कैन बाय बुक्स ऑनलाइन फ्रॉम अमेजन। देखो ध्यान से याद रखना है, जब एक्टिव पैसिव की बात आए ना, हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना वो वैसा ही रहेगा, जैसे कैन है ना, कैन ही रहेगा, कुड नहीं होगा। नरेशन में चेंज होता है हेल्पिंग वर्ब, जैसे कैन है कुड होगा, नरेशन में। एक्टिव पैसिव में चेंज नहीं होता, वी कैन बाय,
ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं तो कैन का कैन ही रहेगा, एक ही ऑप्शन में कैन है तो आंसर सीधा रहेगा। बाय का बॉट जरूर होगा लेकिन कैन का कैन ही रहेगा। कैन बी बॉट ऑनलाइन फ्रॉम अमेजोन, तो ये रहेगा राइट, बिल्कुल एग्जैक्ट, क्लियर है। इज है तो इज रहेगा, वाज है तो वाज ही रहेगा अगर आप एक्टिव से पैसिव करते हो, क्लियर है या। लेकिन एक्टिव पैसिव की बात कर रहा हूं मैं, नरेशन में मिक्स नहीं करना है, ठीक है, नरेशन में मिक्स नहीं करना है। ये आपको नरेशन मैंने साथ में लाई इसीलिए ताकि आप याद रखो, एक्टिव पैसिव नरेशन इकट्ठे भी क्वेश्चन आ सकते हैं साथ साथ में, तो आपको मिक्स नहीं करना है। यहां पर आपके सामने है राघव सैड टू मीरा, देखो यहां सैड टू, मैंने कहा जब सैड टू हो तो यहां पर चेंज होगा, और यहां पर आगे देखना साइन ऑफ इंटरोगेशन है, तो मैंने 5 केसेस बताए थे आपको, अगर आप वीडियो नहीं देखी देख लो। साइन ऑफ इंटरोगेशन मैंने कहा था जब डब्ल्यू से शुरू होता है ना जो वाला, तो उसका वही रहता है, वही डब्ल्यू से ही रहेगा, कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। लेकिन यहां पर राघव सैड टू मीरा है, सैड की जगह साइन ऑफ इंटरोगेशन हो तो आस्क्ड हो जाता है, सब में आस्क्ड है, मीरा भी मेरे, यहां तक सब ठीक है। और एक मैंने कहा था जब WS से अलावा से हो, यानी आर यू अपसेट विद मी, व्हाट वाई जैसा नहीं है, तो इसलिए इफ लगे, इफ या वेदर लगता है, तो इफ 3 ऑप्शन में है, एक में वाई है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल बाय निकल गया पहले ही, ठीक है। आर यू अपसेट विद मी, कौन कह रहा है, राघव कह रहा है, लड़का है राघव, राघव कह रहा है मीरा से, ठीक है। तो लास्ट पे राघव कह रहा है मीरा से कि यहां पर क्या आएगा, इफ शी वाज अपसेट विद हर, देखो यहां पर लिखा है यू आर अपसेट विद मी, शी वाज अपसेट विद हिम, देखो यहां पर शी, पहले ऑप्शन देखो शी और हर, ये लड़की से कहा, लड़का राघव मीरा से कह रहा है, तो शी वाज अपसेट विद हिम आएगा, हिम, ठीक है, मी भी नहीं, यहां पर हिम, सीधा सीधा आंसर आपका 2 रहेगा, क्लियर है। इसमें हालांकि एसएससी का है, इसमें ऑप्शन ज्यादा, ऑप्शन में क्लू नहीं दिए हुए उतने, एलिमिनेशन एक ही हो सकता है, लेकिन जेकेएसएसबी के पेपर में आपको जल्दी ही निकल जाएंगे, जैसे हमने ट्रिक्स आपको बताई है वो आपने। लाइन आपके सामने है, अगेन हमने एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन लाया है, यहां पर क्वेश्चन है द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, टास्क कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें क्या आएगा, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, यहां पर थोड़ा सा आपने याद रखना, समवन हैज कंप्लीटेड द टास्क, समवन हैज बीन कंप्लीटिंग द टास्क। देखो जो अगर सेंटेंस परफेक्ट में है इस तरह से आप उसको कंटिन्यू में नहीं ले जा सकते, कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं होगा, 2 में आपको कंप्लीटिंग लिखा हुआ है, कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और यहां पर पास्ट में हैज बीन कंप्लीटेड है, तो ये समवन कंप्लीट्स द टास्क, पास्ट से पीछे प्रेजेंट में कभी नहीं आता, ये भी बिल्कुल नहीं, सीधा आंसर आपका यही आएगा, समवन हैज कंप्लीटेड द टास्क, समवन हैज कंप्लीटेड द टास्क। और हैज, हैव, वाज, इज जो भी है मैंने कहा था वो वैसा ही रहेगा, जैसे कैन रहा था पहले क्वेश्चन में, तो इसमें आपका हैज का हैड नहीं कभी करना है, विल नहीं करना है, और कंटिन्यू तो होगा ही नहीं सेंटेंस, जब नहीं है तो नहीं रहेगा, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत कौन सा स्पेलिंग है, डिसेंडेंट, डिसीज्ड, डिसमेड, डिसेंडेंट, तो यहां पर जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, डिसेंडेंट में सी भी बीच में आता है, तो यहां पर ऑप्शन 4 जो है गलत स्पेलिंग ये दिए हुए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, देखो कमेंट जरूर किया करें यार आप, क्वेश्चन जो भी आप जितने भी करेक्ट होते हैं 15 में से इतना आप बता दिएगा, 12, 11, 10, 15, 16, 15 में से 15 है तो 15 अच्छी बात, किसी की 10 है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा हमें आइडिया होता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसे, चलो अच्छा लगता है आपके कमेंट कि आपने पूरे 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो बस आपने इतना याद कितने गलत हुए, तो लास्ट पे आपको जैसे 3 गलत हुए आपके ना, ठीक है जी 12 करेक्ट हुए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, यहां पर एक डैश दिया ब्रैकेट है, अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू डैश क्रिटिसिज्म, एक जो गुड लीडर होता है वो तैयार रहता है क्रिटिसिज्म को क्या करने के लिए, सेटल करने के लिए, मीट करने के लिए, फेस करने के लिए, कैरी करने के लिए। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट वर्ड क्या लगेगा आपको, मोस्ट जो प्रोबेबल सेटल बैठता है, यहाँ पर जो सेटल बैठता है मतलब सेटल नहीं लगा देना, यहाँ पर जो परफेक्ट बैठता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, फेस आएगा। अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू फेस क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म फेस करने के लिए वो तैयार रहता है। देखो आप थोड़े से मैंने इसमें देखो एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं, अब पेपर में पैसेजेस आएंगे, मैंने क्वेश्चन में नहीं डाले हैं दोनों प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि यहाँ पर स्लाइड में नहीं पूरा फिट बैठता पैसेज, तो मैं विजिबल नहीं करवा पाऊंगा वीडियो में, इसीलिए, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ पैसेज से एसएससी में भी क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको जेकेएसएसबी भी पूछेगा, ठीक है, पहले क्लियर। मैं यहाँ नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें जैसे मैं एक पैसेज आपको डाल रहा हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ा लेंथी पैसेज होगा, वो अगर हम उसको छोटा करेंगे वो दिखेगा नहीं वीडियो में, ठीक है, इसलिए नहीं डाल रहा हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, ये भी एसएससी के पेपर से उठाया हमने, आपको यहाँ पर इसमें वीडियो पॉज करो, आंसर दो, ठीक है, मैं बोलूंगा तो लेंथी हो जाएगा। आपको करना क्या होता है, जंपल आर्डर में अरेंज की ABCD है, आपको इसको एक पार्टिकुलर ग्रुप आर्डर में बनाना है, करेक्ट आर्डर में सीक्वेंसिंग करनी है इसकी, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं क्या रहेगा, क्या सीक्वेंस रहेगी, वीडियो रोक कर भी इसका आप आंसर करें। इसमें आपको बता दें जब भी आप इसको सॉल्व करो ना, पहले देखना किसके बारे में बात हो रही है, और उसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगी। जैसे यहाँ पर अगर टाइगर की बात चले, सबसे पहले टाइगर के बारे में बताया गया होगा, तो वो पहला सेंटेंस होगा। ए में देखो टाइगर आर द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, यही पहला होगा आपका, ठीक है, ए ही ऑप्शन होगा, 3 में ए है, ठीक है, ए होगा ये पहला। दे आर फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द एशिया, इसके बाद दे मोस्टली लिव इन द डार्क फॉरेस्ट आ सकते हैं। इट एज्यूम दैट प्रोबेबली अराउंड 3000 टाइगर्स लिव इन द वाइल्ड, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा आंसर, जल्दी से बताएं। तो आंसर रहेगा आपका एक्चुअली ए के बाद सी, फिर आपका बी एंड देन लास्ट पे आपका डी रहेगा, आंसर आपका थर्ड, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन क्योंकि स्लाइड पे नहीं पॉसिबल रहता सही इसमें, तो आपको लेकिन पेपर में पूछे जाएंगे, वहां आपके पास शीट होगी सामने OMR,
तो आप आसानी से उसको देखते रहोगे और पढ़ोगे और अंडरलाइन भी चीज़ों को करोगे। सिलेक्ट द ऑप्शन विच कैन बी यूज इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से आपको फिर से आया है। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, ऐसा जो बंदा जो गलती ना करे, वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, इसको क्या कहते हैं? राइट आंसर रहेगा इनफैलिबल कहते हैं, जो मिस्टेक ना करे, इनफैलिबल। तो ये मिलते कम ही है ऐसा बंदा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको जंबल सेंटेंस में है, लेकिन इस पर थोड़ा सा आपको शॉर्ट में दिया है, देखो, और इजी भी दिया है। इसमें देखो ना ही ये वाज से स्टार्ट होगा, ना ही ये थ्री कंपीटिंग थ्योरी से स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी बी और डी से स्टार्ट नहीं होगा, ए और सी से ही होगा, ए और सी से ही होगा ये स्टार्ट। तो बात मून पे चल रही है, तो मून के बारे में सबसे पहले यहीं पर लिखा है द ओरिजिन ऑफ मून, तो सी से आंसर यह रह गया। ओरिजिन ऑफ मून वाज लॉन्ग मिस्ट्री एंड बिगिनिंग, एंड के बाद आएगा बिगिनिंग इन द 19th सेंचुरी, थ्री कंपीटिंग थ्योरीज इमर्ज टू सॉल्व इट। यहां पर इस तरह से सीक्वेंस बने CBAD करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। राशिद वाज नॉट एबल टू डैश द पेन आफ्टर द एक्सीडेंट। राशिद जो एक्सीडेंट के बाद वो जो दर्द था ना, वो बेर बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था उसके लिए। बेर, वो जो दर्द को बर्दाश्त करना, बेर, वो वाला बेर आ गया। BAIR BAER BEAR BAR, तो क्या आएगा यहाँ पर? महसूस सहना। तो बेर आएगा, स्पेलिंग इसके क्या रहेंगे? BEAR रहेगा। 3 ऑप्शन राइट रहेगा। इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ मिलकर, तो नंबर आपके सामने है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारा खास करके जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का हमारा एक ग्रुप चल रहा है, दूसरा हमारा एंटी पटवारी का अभी कॉमन चल रहा है। जब पोस्ट एडवर्टाइज होंगी तो उसका हम अलग अलग कर देंगे, ठीक है। उसमें आप चाहोगे तो जिसमें भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन सब इंस्पेक्टर का हमारा बिल्कुल जोरों से चल रहा है, एकदम से तैयारी चल रही है। जूनियर स्टूडेंट का हमारा फिलहाल के लिए वर्किंग में ग्रुप है, लेकिन वर्किंग में नहीं है। नोट्स और वीडियो लेक्चर आपके अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप इनमें से किसी भी ग्रुप में ज्वाइन करना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेकर नंबर का मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके जरूर जाए 15 में से आपके कितने करेक्ट हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।